हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मोटा वो सारे पैसे ले लेता है और कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की तो ये रहा मेरा हर्जाना, हमारा हिसाब क्लियर। और वो मोटा वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण रोता ही रह जाता है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती। आगे बेचारा करण सैड होकर जा रहा होता है तो रोज भी उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो करण कहता है अब माफी मांगकर क्या फायदा, मेरे पास तो जो भी पैसे थे वो मोटा लेकर चला गया। तो रोज कहती है क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो करण कहता है अभी मेरी हालत तो गरीबों से भी बदतर है। आगे रोज करण की हेल्प करती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। तो करण रोज से अपने दिल की बात शेयर करता है और कहता है अगर उस दिन ड्राइव में किसी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और करण को उस एक्सीडेंट का बहुत ही गिल्ट होता है। तो रोज ये सब देखकर तो बहुत ही हैरान होती है और कहती है आइंदा से ध्यान रखना कि कभी कुछ ऐसा ना करो जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो। हम बेवकूफी में तो ऐसी हरकत कर देते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत ही पछताना पड़ता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। आगे रोज करण को बस तक छोड़ती है, उसके लिए टिकट खरीदती है और उसके लिए खाना भी खरीदती है और वो सब कुछ देकर करण को बस में बैठाने के लिए जाती है। तो करण जाने से पहले फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है जाते जाते अपना नाम और नंबर तो बताती जाओ ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं और तुम्हें याद कर सकूं। और करण जोक की तरह रोज में चिपक जाता है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो रोज कहती है तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, अभी जाओ बस छूट जाएगी तुम्हारी। तो करण बस के अंदर चला जाता है। तो बस के अंदर भी करण सिर्फ रोज के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली होती है जो उसके दिल को भाई होती है। इधर रोज को भी करण में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखने लगती है और उसे भी लगता है कि करण उतना बुरा नहीं है जितना वो अपने आप को बुरा दिखाता है। आगे करण थक हार कर घर वापस आता है तो कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है। पर बेचारी परेशान होने के अलावा अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अगले दिन करण को ऑफिस जाने के लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि उसकी हालत एक कुत्ते की तरह हो गई होती है। तो उसके पापा उससे उसकी कार भी छीन लेते हैं, उल्टा उसे कहते हैं कि ऑफिस तक वो बस में आए। और नकुल करण को उतना ही पैसा देता है जिससे वो ऑफिस से घर आ सके और घर से ऑफिस जा सके और कुछ खाने के लिए भी पैसे देता है। और इसके अलावा नकुल करण को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता। तो बेचारा करण अपनी फूटी हुई किस्मत पर खूब रोता है। आगे नकुल करण से बहुत सारा काम करवाता है। पहले तो करण के वो सब पल्ले नहीं पड़ता लेकिन बाद में जब उसे समझा दिया जाता है तो बेचारे को करना पड़ता है। पर उसका इसमें भी मन नहीं लगता और वो ऑफिस से भागने के फिराक में रहता है। पर निम्मी उसे कहीं भी जाने नहीं देती और उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए रहती है। तो बेचारा करण इन सब के बीच में पूरी तरह फंस जाता है। दूसरी तरफ नकुल कोमल के साथ मिलकर बाबा के पास जाते हैं ताकि वो लोग शादी की एक अच्छी सी डेट निकाल सके। तो वो बाबा कहते हैं 1 महीने बाद शादी की बहुत ही अच्छी डेट है, अगर इस दिन उन दोनों की शादी हो गई तो वो लोग हमेशा खुश रहेंगे और इसके बाद कोई भी अच्छी डेट नहीं है उन दोनों की शादी का। तो नकुल कहता है ठीक है बाबा, हम लोग इसी महीने में उन दोनों की शादी कर लेंगे। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कोमल उस बाबा को कहती है बाबा कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे ये शादी टूट जाए। तो बाबा ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है और कोमल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रोज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ को कहती है मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती। तो रूना कहती है उन लोगों ने शादी की डेट निकाल दी है और वो लोग खुद चाहते हैं कि ये शादी जल्द हो जाए। तो रोज कहती है मॉम मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अंकल से खुद बात कर लूंगी डेट आगे बढ़ाने की। इधर करण को जब अपने शादी के डेट के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है। आगे करण औरन से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो औरन कहती है मैं तुम्हारी इन सब में हेल्प तो नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। तुम्हारे पापा ने इस शादी के लिए 30 लाख रुपए रोज की फैमिली को दिए हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा सौदा किया है रोज के परिवार वालों से। तो करण जैसे ये सुनता है उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा अपने पापा के पास जाता है लड़ाई करने के लिए और कहता है आप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कैसे बेच सकते हैं, क्या आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो नकुल पर करण की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो करण को ही डांट देता है। तो करण अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और उनसे रोज का नंबर मांगता है। तो नकुल कहता है तुम्हें रोज का नंबर क्यों चाहिए, कहीं तुम कोई खुरापाती करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? तो करण कहता है जब मेरी शादी उससे लिखी ही हुई है और हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने ही वाली है तो मुझे अपनी होने वाली वाइफ का नंबर तो पता होना ही चाहिए ना पापा। तो नकुल कहता है ठीक है और नकुल करण को रोज का नंबर दे देता है।
आगे करण और औरन एक बार में मिलते हैं क्योंकि करण के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो औरन को किसी महंगी जगह पर लेकर जाए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो करण कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने रोज का नंबर निकाल लिया है, अब इसके आगे क्या करना है। तो औरन कहती है उसे कॉल करो और उसे डराओ धमकाओ ताकि वो तुमसे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तो करण रोज को कॉल करता है और कहता है ओ काली भैंस, तुझे कोई और बंदा नहीं मिला था जो तुम मेरे पल्ले पड़ने के लिए इतनी मरी जा रही है। और करण रोज को खूब बुरा भला कहता है। तो रोज को करण की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज गुस्से से अपनी मॉम को कहती है मॉम, जिस दिन अंकल ने शादी की डेट डिसाइड की है उसी दिन हम दोनों की शादी होगी। तो रूना ये सब सुनकर चौंक जाती है और कहती है अभी तो तुम शादी करने के लिए मना कर रही थी, अभी तुमने हाँ भी कर दी। तो रोज कहती है आज ना कल तो हम दोनों की शादी होनी ही है ना, तो उसी डेट में हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वेल रोज के दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होता है करण को सबक सिखाने का। आगे उन लोगों की फैक्ट्री खुल जाती है और वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में रोज को बैंकॉक जाना होता है एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए। तो रूना कहती है तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं चली जाती हूँ उनसे मीटिंग करने के लिए। तो रोज कहती है मॉम आप मेरी टेंशन मत लो, मैं उनसे अच्छे से मीटिंग करके आऊंगी। और रोज चली जाती है बैंकॉक। इधर नकुल करण को एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है अगर तुम इस प्रोजेक्ट में पास हो गए तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करना और जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम कॉन्डो में ही रहोगे। वहाँ तुम्हारे लिए एक रूम तैयार कर दिया गया है, वहीं पर तुम रहोगे जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल करण को ये भी कहता है मैंने तुम्हारे शादी का कार्ड फाइनल कर दिया है, इसलिए एक बार उसे देखकर चेक कर लेना और अच्छे से सब कुछ नाम पता वगैरह वगैरह भर देना, समझे। तो करण कहता है ठीक है। आगे करण का कार्ड सैंपल आ जाता है तो वो बंदा पूछता है कि आपकी होने वाली वाइफ का क्या नाम है और आप अपना पूरा नाम लिखकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं कार्ड पर अच्छे से छाप सकूं। तो करण अपना सब कुछ तो लिख देता है, लेकिन जब रोज की बारी आती है और उसे जब रोज का टाइटल पता चलता है तो वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और वो अपने पापा को कहता है पापा आपको पता है रोज का टाइटल क्या है, आप ऐसे खानदान से मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं। अगर कोई भी रोज का टाइटल सुनेगा तो मुझ पर हंसेगा, उसका टाइटल तो गांव के गवार से भी घटिया है, मैं उस टाइटल को यूज नहीं करूंगा, मैं अपने कार्ड में उसका टाइटल यूज नहीं करूंगा। तो नकुल कहते हैं बकवास करना बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, समझे। और नकुल उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो रोज का टाइटल अपने शादी के कार्ड में यूज करना नहीं चाहता। आगे रोज बैंकॉक आती है तो वो सबसे पहले नकुल से मिलती है। तो नकुल अपनी बेटी को उसकी होने वाली भाभी से मिलाता है। तो निम्मी जैसे ही रोज को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि निम्मी को रोज एक ही नजर में पसंद आ गई होती है। तो नकुल निम्मी को कहता है जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो, ये यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में आई है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तो निम्मी कहती है आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं अपनी होने वाली भाभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे निम्मी रोज को उसी कॉन्डो में लेकर जाती है जहाँ पर करण भी रहने वाला होता है। तो निम्मी रोज को ही देखती रहती है। तो रोज कहती है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, तब से तुम मुझे ही घूरे जा रही हो। तो निम्मी कहती है तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे भाई को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है। तो रोज निम्मी को पूरी बात बताती है। तो निम्मी ये सब सुनकर खूब हंसती है। तो निम्मी रोज से पूछती है ये नाटक तुम कब तक करने वाली हो। तो रोज कहती है वैसे भी हम दोनों की शादी होने ही वाली है और उसने मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं थोड़ा उसे भी परेशान करना चाहती हूँ। वैसे भी हम दोनों की मुलाकात तो शादी के दिन हो ही जाएगी, उसी दिन उसे पता चल जाएगा कि रोज कौन है। ये कहती है आप तो सच में छुपी रुस्तम निकली भाभी। इधर करण बेचारा बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है। तो काम पर भी कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे होते हैं और उसे सेक्सुअली हैरास कर रहे होते हैं। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका क्लाइंट होता है। आगे करण थक हार कर घर वापस आता है तो उसे रोज कॉल करती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, मुझे लगा था कि तुम आज कॉल करोगी, कल कॉल करोगी, लेकिन तुमने इतनी देर बाद कॉल किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो रोज करण के सामने सेक्सी लुक में आती है और उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है और अपनी बॉडी का प्रदर्शन करती है। तो करण जैसे ही रोज की बॉडी देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी अदाओं में पूरी तरह खो जाता है। तो करण कहता है तुम कहाँ पर हो, इस जगह को देखकर लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो रोज सीधा कॉल कट कर देती है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे औरन करण से मिलने के लिए आती है तो करण दरवाजा नहीं खोलता। तो औरन करण को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, कम से कम दरवाजा तो खोलो। तो करण कहता है मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया हूँ, तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। इधर रोज औरन को देख लेती है और रोज औरन से बदला लेने के लिए
और उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए अपने सारे ब्रा को करण के घर में फेंक देती है ताकि उन दोनों की जमकर लड़ाई हो उस ब्रा को लेकर। आगे करण आता है और औरन घर के अंदर आती है तो औरन घर को इतना गंदा देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। तो करण कहता है जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मेरे साथ मिलकर इस घर को साफ करने में मेरी मदद कर दो। तो औरन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, तुम साफ करो, मैं बैल्कनी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जब ये सारा काम हो जाएगा तो मुझे अंदर बुला लेना, ठीक है। और औरन सारा काम करण पर ही थमाकर वहाँ से भाग जाती है और बैल्कनी में जाकर ड्रिंक करने लगती है कि तभी औरन की नजर उन सारे ब्रास पर पड़ती है। तो औरन जैसे उसे देखती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम यहाँ पर लड़की के साथ थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और औरन करण पर ही भड़कने लगती है और उसे खूब कूटती है। इधर रोज ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है और जाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन नकुल जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और नकुल करण को कहता है मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि आज तुम्हारी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए अच्छे से बन ठन कर आना ताकि वो क्लाइंट तुमसे इम्प्रेस हो जाए। फिर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, अगर क्लाइंट तुम्हें इस तरह देखेंगे वो तो पूरी तरह पगला ही जाएंगे, इसलिए तुम उनके साथ मीटिंग नहीं करोगे, मुझे निम्मी को ही भेजना पड़ेगा उन क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए। तो बेचारा करण अपने पापा की भी डांट सुन लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर रोज भी अपने क्लाइंट से मिलती है और उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाती है तो वो बंदा कहता है मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। तो रोज कहती है ठीक है। उस औरन से बदला लेने का प्लान बनाती है और वो रावत को कहती है कि वो औरन के आने वाले सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स निकाले ताकि वो औरन को बहुत बड़ा झटका दे सके। तो रावत सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर रोज को देता है। तो रावत कहता है तुम जानती हो वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक नंबर का लड़की बाज है, फिर भी क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। तो रोज कहती है तुम्हें पता है कि मैं किन हालात में उससे शादी कर रही हूँ और तुम्हारे कहने से भी मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो प्लीज इस बारे में बात मत करो और मुझे समझने की कोशिश करो, मैं जो भी कर रही हूँ सबके भले के लिए ही कर रही हूँ। तो बेचारा रावत कुछ भी नहीं कहता। तो रोज कहती है मुझ पर से ध्यान हटाकर नूना पर ध्यान दो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो। तो रावत कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस उसे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। क्योंकि रावत रोज को पसंद करता है पर वो ये बात उसे कह नहीं पाता। आगे रोज करण को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे खूब डराती है। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाता है और निम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने भाई को ये नहीं बताती कि ये सारा कारनामा रोज का है। आगे निम्मी रोज से पूछती है तुम ये बात कब तक छुपाने वाली हो कि तुम ही उसकी फियांसे हो, तुम ये बात उसे क्यों नहीं बता देती, तुमने तो उसे बहुत तंग कर लिया और बेचारा इन सब की वजह से बहुत परेशान भी है, प्लीज अब बस कर दो। तो रोज कहती है उसने भी मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काले और गोरे में कोई अंतर नहीं होता, सबके पास दिल होता है और सबको भी दर्द होता है। मैं बस उसे इतना समझाना चाहती हूँ कि किसी के भी शकल सूरत से उसे वो जज नहीं कर सकता और ना ही उसे चोट पहुँचा सकता है। मिनिस्टर वीरा नकुल से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर नकुल उससे नहीं मिलता क्योंकि नकुल को पता होता है कि मिनिस्टर वीरा एक नंबर का घटिया इंसान है और वो उसके साथ बिजनेस करना चाहता है जो नकुल उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मिनिस्टर वीरा ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसकी बेटी तो नकुल के बेटे को डेट कर रही है, क्यों ना वो अपनी बेटी से इस काम को निकाले। तो औरन कोमल से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने ढेर सारा खर्चा करती है और उसे पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करती है। तो कोमल औरन की बातों में आ जाती है। आगे कोमल घर जाती है और वो अपने पति को कहती है कि मुझे एक फैशन शो में जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। पहले तो नकुल जाने से मना कर देता है पर बेचारा कोमल की जिद करने पर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे नकुल अपनी फैमिली के साथ उस फैशन शो में जाता है तो वहाँ पर नकुल की मुलाकात मिस्टर वीरा से हो जाती है। तो नकुल को फाइनली सारा प्लान समझ में आता है कि आखिरकार कोमल उसे इतनी जिद करके यहाँ पर क्यों लेकर आई। पर नकुल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता जो मिनिस्टर वीरा की बातों में आ जाए और वो मिनिस्टर वीरा को ये बात बता देता है कि करण की शादी तय हो गई है और बहुत जल्द वो करण के शादी का कार्ड उनके घर भिजवा देगा। तो मिनिस्टर वीरा जैसे ये सुनते हैं कि करण की शादी औरन से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हो रही है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाते हैं और वो नकुल को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वो फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और मिनिस्टर वीरा नकुल को कुछ भी नहीं कह पाते पर उन्हें नकुल पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनके हाथ से एक मौका चला गया होता है। आगे औरन
रेडी होकर फैशन शो करने के लिए आती है और वहाँ पर अपने पापा की कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आती है। तो औरन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और सबके सामने पेश करती है। तो सब जैसे उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं होता जो मिस्टर वीरा ने वहाँ पर लॉन्च करने के लिए रखा होता है, बल्कि वो प्रोडक्ट रोज की कंपनी का होता है। तो सारे लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाते हैं। तो औरन जैसे उस प्रोडक्ट को देखती है वो तो पूरी तरह पगला ही जाती है और उस स्टेज पर ही उसे फेंक देती है। आगे औरन सारे स्टाफ को डांटने लगती है कि उन्हीं की वजह से ये सारा कारनामा हुआ, पर उसे क्या पता ये सारा प्लान तो रोज का था। उसने जानबूझकर उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया था ताकि वो औरन को सबक सिखा सके, क्योंकि औरन ने रोज को बहुत बुरा भला कहा था। इधर करण पूरी तरह हैरान होता है कि आखिरकार उस गांव का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर रोज आई है, और बेचारा यही सब सोच कर परेशान हो रहा होता है। आगे कार्ड छपकर आ जाता है तो नकुल जैसे ही उस कार्ड को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस कार्ड में रोज का नाम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। और ये सब करण ने जानबूझकर किया होता है, क्योंकि उसे रोज का टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, जिस वजह से उसने रोज का नाम शॉर्ट फॉर्म में डाला होता है। तो नकुल करण पर बहुत ही गुस्सा करता है, पर बेचारा करण वहाँ पर नहीं होता, तो बेचारे अपने गुस्से को खुद ही पी जाता है। दूसरी तरफ करण उन सारे कार्डों को लेकर रोज की माँ के पास जाता है और उन्हें वो कार्ड देता है। तो रोज की माँ जैसे उस कार्ड को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो करण से पूछती है कि आखिरकार तुमने कार्ड में ये क्या छपाया है। तो करण कहता है आपका टाइटल इतना बकवास था कि उसे छपाते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के टाइटल को शॉर्ट कर दिया। और करण रोज की माँ की खूब बेइज्जती करता है। तो रोज की माँ उसे कुछ भी नहीं कहती और करण उनकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब रोज को पता चलता है कि करण ने उसकी माँ की बहुत ही इंसल्ट की है तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज करण से बदला लेने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। तो करण जैसे ही रोज से मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो रोज करण से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो करण रोज के सामने ही उसकी बुराई करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया था। और करण उसे पूरी बात बताता है। तो रोज कहती है तुमने उस कार्ड में उन लोगों के टाइटल को शॉर्ट क्यों कर दिया, आखिरकार उनके टाइटल में क्या प्रॉब्लम थी। तो करण कहता है तुम्हें नहीं पता, उन लोगों का टाइटल बहुत ही बकवास था। अगर किसी दोस्त को मेरी होने वाली वाइफ के टाइटल के बारे में पता चलता तो वो लोग मेरा बहुत ही मजाक बनाते और उनका टाइटल बहुत ही गंदा है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे पानी के अंदर फेंकने ही वाली होती है, पर वो एक्सीडेंटली करण को किस कर लेती है। और यहाँ पर आपको इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे रोज करण पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा पानी में गिर जाता है। तो रोज उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है। तो करण रोज के ऐसे टैलेंट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ तुम बहुत ही ब्रेव हो और काइंड हार्टेड भी हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रोज ये सब सुनकर तो पूरी तरह पक जाती है। तो करण कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। तो करण कहता है क्या तुम इस तरह भींगे कपड़ों में जाओगी, तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है। तो रोज कहती है तो क्या हुआ, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तो करण कहता है अगली बार तुम मुझसे कब मिलोगी। तो रोज कहती है जब मिलना होगा मैं तुमसे मिल लूंगी, अभी यहाँ से जाओ। और रोज उसे वहाँ से भगाकर खुद वहाँ से भाग जाती है। इधर बुआ जब उस कार्ड को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और वो नकुल के पास जाने लगती है इस बात का हिसाब लेने के लिए, पर रुना उसे रोकती है और कहती है वो हमारे होने वाले समधी हैं, हम उनके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो बुआ कहती है वो लोग हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर सकते हैं पर हम लोग उसे कुछ भी नहीं कह सकते, ये कहाँ का न्याय है। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और बुआ रोज को वो कार्ड दिखाती है। तो रोज कहती है माँ सही कह रही है आंटी, हमें अभी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या चाहती हो कि हम लोग चुपचाप उन लोगों की सारी बकवास सुनते रहें और वो लोग हमारे साथ जो भी करे हम उसे बर्दाश्त करते रहें। तो रोज कहती है ऐसा नहीं है आंटी, मैं करण के इस बार का जवाब मुंह तोड़ दूंगी, आप बस देखते रहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या करने वाली हो। तो रोज कहती है आपको पता चल जाएगा आंटी। इधर नकुल करण को समझाता है कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, अगर उसकी फैमिली के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। तो करण को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो नकुल कहता है इस बार मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, मैंने कार्ड वालों को ऑर्डर दे दिया है दूसरा कार्ड बनाने के लिए। वो लोग तो कार्ड बनाने का ऑर्डर भी नहीं ले रहे थे क्योंकि हम लोग उन्हें बहुत कम टाइम दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये काम करने के लिए मान गए। दूसरी तरफ रोज उस कार्ड का नक्शा पूरी तरह बदल देती है और वो ये प्लान बनाती है कि वो यही कार्ड छपवाएगी और करण के पास भी यही कार्ड भेजेगी ताकि करण अपने सारे रिश्तेदारों में यही कार्ड बांटे। तो
तो रोज निम्मी से हेल्प मांगती है ताकि वो कार्ड की अदला बदली कर सके। तो निम्मी कहती है ठीक है भाभी, मैं आपकी इस प्लान में आपका साथ दूंगी। आगे करण और रोज फिर से मिलते हैं तो करण रोज के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा फील हो रहा होता है। तो रोज इसी मौके का फायदा उठाकर उस कार्ड को एक्सचेंज कर देती है और करण से पूछती है अगर तुम्हारी शादी उस काली कलुट्ठी लड़की से ना होकर मुझसे हो रही होती तब तुम क्या करते, क्या तब भी तुम शादी के लिए मना कर देते? तो करण कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम दोनों शादी की रात को ही चौके छक्के लगाते। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो बेचारी रोज ये सब देखकर परेशान हो जाती है और करण रोज को किस भी कर लेता है। तो रोज को ये सब अच्छा भी लगता है पर वो अपने बदले के आगे अपनी फीलिंग्स को छुपाती है क्योंकि उसे लगता है कि करण एक नंबर का लड़की बाज है। वो जहाँ भी किसी लड़की को देखता है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ सोना ही चाहता है। आगे करण रोज से अपने दिल की सारी बातें करता है तो रोज को भी अच्छा लगता है। तो करण कहता है अब तुम मुझसे अगली बार कब मिलोगी? तो रोज कहती है बहुत जल्द। और वो लोग एक दूसरे से मीटिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर निम्मी चोरी छुपे वो सारे कार्ड को बदल देती है। आगे करण वो सारे कार्ड्स को लेकर अपने रिलेटिव्स के पास जाता है और बहुत ही खुशी खुशी उन लोगों को सारे कार्ड्स देता है। जब रिलेटिव्स वो सारे कार्ड्स देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जब करण को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा के पास जाता है और कहता है आपकी प्यारी रोज ने ये क्या किया, आपने ये देखा? तो उसके पापा कहते हैं तुमने रोज के साथ जैसा किया उसने तुम्हें तौर जवाब दिया, जैसा तुमने उसके साथ किया वैसा उसने तुम्हारे साथ किया, हिसाब बराबर। घर आता है और अपनी फैमिली को बताता है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता और वो अपने पापा को भी इस बारे में कहता है पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मुझे पता है तुम्हें फिर से कोई लड़की मिल गई होगी इसलिए तुम उस लड़की के चक्कर में उस लड़की को छोड़ रहे हो। मुझे पता है तुम एक नंबर के लड़की बाज हो, जहाँ पर भी तुम्हें हॉट लड़की दिखती है तुम उसके पीछे पीछे चले जाते हो, लेकिन याद रखना इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, किसी भी कीमत पर तुम्हें रोज से शादी करनी ही होगी। अगर तुमने इस शादी से मना किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और नकुल ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है तो बेचारा करण मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे निम्मी करण के पास जाती है और कहती है क्या सच में आप उस लड़की से प्यार करते हो? तो करण कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और ऐसा मुझे कभी भी औरन या कि बाकी लड़कियों के साथ कभी भी फील नहीं हुआ। मुझे उस लड़की के साथ अच्छा लगता है, उसका साथ मुझे बहुत ही पसंद है। तो निम्मी कहती है अगर आप उस लड़की के लिए इतने ही सिंसियर हो तो पापा से बात करो ना। तो करण कहता है तुम्हें भी पता है पापा का टेम्पर, वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनेंगे और उन्होंने तो मेरा घर से आना जाना भी बंद कर दिया, मुझे उस लड़की से मिलना है। तो निम्मी कहती है ठीक है भाई, मैं आपकी हेल्प करूंगी उस लड़की से मिलने के लिए। तो करण ये सब सुनकर खुश हो जाता है। इधर नूना रावत से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि नूना रावत से बहुत प्यार करती है पर रावत नूना को अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। तो नूना रावत से पूछती है क्या तुम रोज की शादी में आओगे? तो रावत कहता है मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगा। तो नूना कहती है ऐसा क्यों? तो रावत कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मैं उसे ये बात अब कह नहीं सकता क्योंकि अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, रोज की शादी हो रही है उस लफंगे से, इसलिए मैं उसकी बर्बादी देखने के लिए नहीं आ सकता। तो नूना को बहुत ही बुरा लगता है कि रावत रोज से प्यार करता है ना कि उससे। तो नूना गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो गांव से सिर्फ उससे ही मिलने के लिए आई होती है पर रावत को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। इधर रोज के घर में शादियों की तैयारियां चल रही होती है और बुआ सबको सबका काम समझा रही होती है कि उन लोगों को शादी में क्या करना है। इधर जब रूना को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो रूना सबकी क्लास लगाती है और कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन लोगों के साथ इतना बड़ा प्रैंक करने की? हाँ मुझे पता है करण ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है लेकिन हम लोग बदले में उन लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये सारे कार्ड उन लोगों ने सारे रिश्तेदारों को बांटा होगा तो तुम्हें पता है उन लोगों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। तुम लोग कुछ भी करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हो? और रूना उन लोगों को खूब डांटती है। आगे रोज करण से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसका दिल तोड़कर उसे सबक सिखा सके और रोज करण से बहुत ही रूडली बात करती है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में फील किया है वैसा मैंने किसी भी लड़की के साथ फील नहीं किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और करण रोज को हक कर लेता है तो रोज बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। तो करण कहता है प्लीज मेरे पास रुक जाओ। तो रोज कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए और उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे भूल जाओ और अपनी शादी पर ध्यान दो। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह टूट जाता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। आगे शादी का दिन भी आ जाता है और करण की बारात भी रोज के घर आ जाती है। तो
तो औरन इस मौके का फायदा उठाती है और वो एक प्लान बनाती है कि अगर शादी से दुल्हन ही गायब हो जाएगी तो करण की शादी किससे होगी। और औरन अपने चमचों के जरिए सई को किडनैप करवा लेती है क्योंकि औरन को भी यही लगता है कि सई ही रोज है और उसी से करण की शादी होने वाली है। तो औरन बहुत ही खुश होती है कि उसने तो दुल्हन को गायब करवा दी है, अब करण की शादी किससे होगी। इधर बेचारा करण मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता, पर कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा होता है। आगे दुल्हन की एंट्री होती है तो रोज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही होती है और सारे लोग उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो औरन जैसे ही रोज को देखती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और फाइनली उसे पता चलता है कि ये लड़की रोज है, ना कि वो लड़की जिसे उसने किडनैप करवाया है, क्योंकि औरन को कभी भी नहीं लगा था कि रोज इतनी सुंदर होगी। दूसरी तरफ करण अपनी आंखें बंद रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी होने वाली वाइफ कैसी है। तो निम्मी उसकी आंखें खोलने की कोशिश करती है पर करण नहीं खोलता। तो निम्मी जबरदस्ती उसे दिखाती है कि तुम्हारी दुल्हन ये है। तो करण जैसे ही रोज को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है क्योंकि रोज ने उसे धोखा दिया होता है और उसकी फीलिंग्स के साथ भी खेला होता है। आगे औरन इस बात पर बवाल मचाने लगती है कि रोज करण की दुल्हन नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि जब हमने रोज को देखा था तो वो कोई और थी, ना कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, मेरी बात मानो। और औरन इसी बात को लेकर वहाँ पर हल्ला गुल्ला करने लगती है कि तभी उधर से सही आती है और सबको औरन की सारी करतूतों के बारे में बताती है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह सॉफ्टी हो जाते हैं। तो नकुल को भी औरन की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो औरन को कसकर डांटता है और कहता है तुम पहले ही मेरे बेटे की शादी में आकर बहुत बड़ा बवाल कर चुकी हो, अब नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो बेचारी औरन अपना मुंह लटकाकर करण के आड़ में जाकर छुप जाती है। तो नकुल करण के सामने कुछ भी नहीं कह पाता और औरन करण के बाजू में छुप जाती है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता। आगे शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती है। तो पहली रस्म उन दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने की होती है। तो करण इस रस्म में भी मुंह लटकाकर ही बैठा हुआ होता है और रोज ये सब देखकर बहुत ही स्माइल कर रही होती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आगे करण रोज को अंगूठी पहना देता है, लेकिन जब रोज की बारी आती है तो करण अपना हाथ ही बाहर नहीं निकालता। तो रोज अपनी चालाकी से करण का हाथ बाहर निकाल लेती है और उसके हाथ में अंगूठी पहना देती है। और यहाँ पर आपको इन दोनों में टसन देखने को मिलेगा। तो निम्मी कहती है ये रस्म तो पूरी हो गई, अब आप लोग जाकर हाथ मुंह धो लीजिए ताकि हम लोग पानी वाली रस्म कर सके। तो करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि रोज उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। कि तभी उधर से औरन आती है और वो भी करण पर ही चिल्लाने लगती है कि उसने जानबूझकर उससे ये बात छुपाई कि रोज बहुत ही सुंदर है और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो बेचारा करण औरन को समझा समझा कर थक जाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उसी की तरह उसे भी आज ही पता चला कि वो रोज है। कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और आग में घी डालने का काम करती है और औरन को बताती है कि उसके भाई को रोज बहुत ही पसंद है और वो दोनों चोरी छुपे मिला भी करते थे। तो औरन जैसे ये सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। तो करण निम्मी को कहता है तुमने भी अपने भाई के साथ धोखा किया ना, तुम्हें भी ये बात पता थी कि वो लड़की रोज नहीं है, तुमने मुझे झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इधर नूना रोज को कहती है तुम्हें करण से माफी मांगनी चाहिए, तुमने करण के साथ बहुत बुरा किया, देखो बेचारा अभी तक मुंह लटकाए बैठा हुआ है। तो रोज कहती है मैं उससे क्यों माफी मांगू, मेरी इसमें क्या गलती है, उसने ही पहले इन सब की शुरुआत की थी, उसने ही हमारी बेइज्जती की तो मैंने उससे बदला लिया, बात खत्म। आगे उन दोनों की पानी वाली रस्म स्टार्ट हो जाती है। तो सब उसे आशीर्वाद देते हैं। तो औरन भी इस रस्म में भाग लेती है और उन दोनों को ब्लेसिंग देने जाती है, पर ये सारी उसकी नौटंकी होती है। यहाँ पर भी औरन अपना खेल खेल जाती है और उन दोनों की गठबंधन को कैंची से काट डालती है। तो सारे लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो औरन ये बहाना बनाने लगती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और करण भी औरन की ही साइड लेता है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है। तो रोज औरन को सबक सिखाने के लिए कहती है अगर ये धागा टूट भी गया तो क्या हो गया, हम दोनों को साथ रहना है और हम दोनों का साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि करण कल किसके साथ सोया था और परसों वो किसके साथ सोएगा और मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि करण आज मेरा है और मुझसे करण को आज कोई भी नहीं छीन सकता। और रोज औरन के मुंह पर मुंह तोड़ जवाब देकर करण को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो बेचारी औरन तो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो नकुल औरन को धमकी देता है कि वो यहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाए, क्योंकि अगर तुमने फिर से कोई हंगामा किया तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे निम्मी रोज को बताती है कि पापा ने उन दोनों के रिसेप्शन के लिए एक होटल बुक किया है
है और यहाँ से सारा तामझाम खत्म होने के बाद सारे लोग वहीं पर जाने वाले हैं। तो रोज जैसे ये सुनती है तो उसके दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है और वो निम्मी को कहती है, आज मेरे कंपनी की ओपनिंग है और वहाँ पर ढेर सारे पंडित और लोग भी आएंगे, तो हम लोग अपनी रिसेप्शन पार्टी वहीं पर क्यों ना रख ले, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो निम्मी कहती है, लेकिन ये पापा का प्लान था। तो रोज कहती है, एक बार तुम पापा से बात तो करो, पापा को भी मेरा प्लान बहुत ही अच्छा लगेगा। तो निम्मी पापा से बात करती है तो नकुल को रोज का प्लान अच्छा लगता है और वो लोग फैक्ट्री में रिसेप्शन रखने के लिए मान जाते हैं। आगे वो लोग फैक्ट्री जाते हैं तो वहाँ पर करण और औरन को वहाँ के सामान को देखकर ही उल्टियाँ आने लगती है और वो लोग अपनी उल्टियाँ नहीं रोक पाते। तो रोज ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो रोज करण को एक दवाई देती है उल्टी रोकने के लिए। तो करण उसे लेने ही वाला होता है, उससे पहले ही औरन ले लेती है और वो यूज करने लगती है और वो करण को नहीं देती। तो बेचारा करण कुछ कह भी नहीं पाता। आगे उन लोगों के फैक्ट्री की ओपनिंग हो जाती है पर करण की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, उसे उल्टियाँ आती है जिस वजह से बेचारा बहुत ही परेशान होता है। आगे सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। तो जिंग रोज को टीज करती है उसके पति को लेकर। तो रोज कहती है, अगर तुमने फिर से मुझे टीज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बेचारी जिंग चुप हो जाती है। इधर करण की तबीयत बहुत ही खराब होती है और औरन अपनी चिक चिक बातों से उसे पका रही होती है, जिस चक्कर में करण उसके देह पर ही उल्टी करके वहाँ से चला जाता है। तो औरन ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है। इधर करण खुद को रिलैक्स फील करवा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रावत आता है और करण को कहता है, अगर तुम्हें रोज से इतनी ही प्रॉब्लम है और तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते तो इस शादी को तोड़ दो और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ, वैसे भी तुम दोनों में काफी प्यार है। तो करण कहता है, मेरा और रोज का जो भी मामला है वो मेरा मामला है, इसमें बोलने वाले तुम होते कौन हो। तो रावत कहता है, रोज का हर मामला मेरा मामला है, इसलिए मैं रोज को लेकर बोलूंगा ही। अगर तुम दोनों के बीच नहीं बनती तो रोज को छोड़ दो। तो करण समझ जाता है कि रावत रोज से प्यार करता है और कहता है, क्या तुम रोज से प्यार करते हो और रोज ने तुम्हें छोड़ दिया मेरी वजह से। और करण रावत का ही मजाक बनाने लगता है। तो रावत को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण को खींचकर एक पंच मारता है कि तभी वहाँ पर नूना आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करने की कोशिश करती है। तो करण कहता है, अगर तुम्हें इतना ही उससे प्यार था तो उसे अपने पास क्यों नहीं रखा। तो रावत कहता है, मैं उसे पा ही लेता अगर तुम हमारे बीच में नहीं आते। और रावत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नूना को बहुत ही बुरा लगता है और करण भी ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। इधर रोज औरन से बदला लेने के लिए उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाती है और उस पर अत्याचार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और औरन को बचा लेती है। और फाइनली रूना को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि रोज ने करण के साथ क्या किया। आगे औरन इस बात का पूरी तरह बवाल मचा देती है और सारे गेस्ट के सामने उन लोगों की बेइज्जती करने लगती है। तो बुआ नशे की हालत में औरन को सबक सिखाती है और उसे खूब बुरा भला कहती है। तो औरन ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और उन लोगों को कुछ से कुछ बोलने लगती है। तो नकुल के सब्र का बांध भी टूट पड़ता है और वो औरन को कहते हैं, तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बेटे की शादी में आओ, लेकिन तुम जबरदस्ती यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ा बवाल मचाया है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप अपनी मंडलियों को यहाँ से लो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो औरन कहती है, मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी, करण भी मेरे साथ जाएगा। तो करण भी औरन का ही साथ देता है और वो औरन के साथ जाने लगता है। पर वो जाने से पहले रोज को कहता है, तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, जाओ मैंने तुम्हें एक मौका दिया तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है, वो गुस्से से करण के पीछे जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम आखिरकार वहाँ पर क्या बक कर आए। तो करण कहता है, मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे पता है रावत तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए मेरे से लड़ने के लिए आया था और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम उसके पास दोबारा वापस जा सको। और करण रोज की बेइज्जती करने लगता है रावत को लेकर। तो रोज को भी बहुत गुस्सा आता है और वो खींच कर करण को एक थप्पड़ मारती है। तो औरन को भी गुस्सा आ जाता है और वो रोज को कहती है, तुम करण को क्यों मार रही हो, करण तो सच ही कह रहा है, रावत तुमसे प्यार करता है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारी शादी के बाद वो बाहर जाकर छुप छुप कर रोता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे रोते हुए। और औरन करण को वहाँ से लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर बुआ टपक पड़ती है और करण को गाड़ी से बाहर निकालने लगती है। तो औरन बुआ से ही लड़ने लगती है और यहाँ पर सारी फैमिली मिलकर सबसे लड़ने लगते हैं। तो औरन इसी लड़ाई में रूना को नीचे धक्का दे देती है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है और वो औरन से लड़ने लगती है। तो करण उन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए बीच में घुस जाता है, जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिरने वाली होती है। तो करण औरन को छोड़कर रोज को बचाता है। तो औरन को ये सब देखकर तो और ही गुस्सा आ जाता है और वो करण को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है।
आगे नकुल और निम्मी भी जाने लगते हैं तो रोज कहती है अंकल मैं अपना फैक्ट्री का सारा काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आ जाना। आगे नकुल रूना से माफी मांगता है अपने बेटे और औरन की तरफ से। तो रूना कहती है इसमें करण की कोई गलती नहीं है, रोज की भी गलती है। अगर रोज ने करण के साथ प्रैंक नहीं किया होता तो करण भी इतने गुस्से में नहीं होता, इन दोनों बच्चों की ही गलती है। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं, इन दोनों की शादी हो गई ना, हमारे लिए बस यही काफी है। आगे नकुल जाने से पहले रोज से पूछता है क्या सच में तुम्हारे और रावत के बीच कुछ चल रहा है। तो रोज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा अंकल, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। तो रावत को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो नकुल के सामने कहता है मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे करण के साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए था। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं। वेल नकुल को भी रावत और रोज का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और नकुल को भी लगता है कि रावत कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। इधर करण और औरन होटल आते हैं तो करण सीधा जाकर सो जाता है। तो औरन करण के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर फ्लर्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और चुपचाप सोने का नाटक करता है। तो औरन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण ये सब सोच सोच कर परेशान होता है कि आखिरकार रोज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आगे रोज अपनी फैक्ट्री का सारा काम कर देती है और सारा मामला सेट करके अपने घर वापस जा रही होती है। तो नूना रोज को कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम अपने ससुर को कहलवा कर मुझे कोई जॉब दिलवा देना ताकि मैं वहीं पर रह सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। तो रोज कहती है मुझे पता है तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, तुम वहाँ पर रावत से मिलने के लिए जाना चाहती हो ना, ताकि तुम उसके करीब रह सको। तो रोज कहती है ठीक है मैं अंकल को कहूँगी तुम्हें कोई जॉब लगवा दे। करण सोया हुआ होता है कि तभी वहाँ पर ढेर सारी नौकरानी आती है उसके कमरे को साफ करने के लिए। तो करण को जब पता चलता है कि उसके रूम को वो लोग पूरी तरह रेनोवेट करने वाले हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने पापा के पास जाता है। तो नकुल कहता है वो कमरा अब सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है, वो रोज का भी कमरा है, इसलिए मैं तुम दोनों के हिसाब से उस कमरे को सेट करवाने वाला हूँ और रोज वापस आ रही है इसलिए उसके साथ अच्छे से पेश आना और तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, समझे। मुझे पता है रोज ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया लेकिन तुमने भी तो उन लोगों के साथ बहुत गलत किया ना। तो रोज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो करण कहता है मैंने उससे अपनी दिल की सारी बातें की थी लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। और करण अपने पापा के सामने ये कबूलने ही वाला होता है कि वो रोज को पसंद करने लगा था कि तभी वहाँ पर रोज की पूरी मंडली आ जाती है और नकुल वहाँ से करण की पूरी बात सुने हुए ही वहाँ से चला जाता है। आगे नकुल रोज का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। तो रोज कहती है ये सही है, ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं। तो रोज कहती है अंकल मैं आपसे एक और फेवर लेना चाहती हूँ। तो नकुल कहता है पहले मुझे पापा कहो तभी मैं तुम्हारे लिए फेवर करूँगा। तो रोज ये सब सुनकर हंसने लगती है और कहती है अंकल ये मेरी दोस्त नूना है, इसे एक जॉब की जरूरत है, क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब होगा इसके लिए अवेलेबल। तो निम्मी कहती है तुमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो नूना उसे पूरी डिटेल बताती है। तो निम्मी कहती है हमारे ऑफिस में एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर काम कर सकती हो। तो नूना ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और कहता है अगर इन सब का काम हो गया हो तो तुम अपने आशिक के लिए भी जॉब मांग सकती हो, हमारे घर में एक गार्ड की भी पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आशिक को गार्ड की पोस्ट पर भी रख सकता हूँ। तो रावत को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं कोई जॉबलेस नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है और वैसे भी अगर मुझे ये काम करने को मिला तो मैं ये काम खुशी खुशी कर लूंगा क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो नकुल करण को चुप होने को कहता है तो करण चुपचाप वहाँ से चला जाता है और रावत भी नूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रोज घर के अंदर आती है तो कोमल रोज से अच्छे से बात नहीं करती तो वो लोग डिनर एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सास और बहू में तकरार देखने को मिलेगी। उसके बाद निम्मी रोज को पूरा घर दिखाती है और उसके बाद उसे वो कमरे में लेकर जाती है। तो रोज कहती है तुम जाओ मैं खुद चली जाऊंगी। आगे रोज कमरे के अंदर जाती है और कमरे में करण को ढूंढने लगती है कि तभी उधर से करण नहाकर बाहर आता है। तो रोज जैसे ही करण को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि करण उसके साथ जबरदस्ती करने वाला है, पर करण उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उल्टा उसे अपने साइड से हटा देता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में खड़ी थी, समझी। और करण अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। आगे वो दोनों बेड को लेकर लड़ने लगते हैं। तो रोज कहती है मैं भी बेड पर सोऊंगी। तो करण कहता है मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। तो रोज कहती है तो क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो करण कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ एक बेड पर सो जाओगी। तो रोज कहती है तो क्या हो गया। तो करण रोज के सामने ही अपने कपड़े खोलने लगता है। तो बेचारी रोज एक बेड पर नहीं सो पाती और उसे नीचे सोना पड़ता है। आगे आधी रात में करण बहुत ही अजीब अजीब हरकत करने लगता है। तो रोज ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है। करण कहता है तुम चिल्ला क्यों रही हो,
तो रोज कहती है तुम आधी रात को ये सब क्या कर रहे हो। तो करण कहता है तुम्हें क्या लगा मैं वो सब कर रहा हूँ, मैं वो सब नहीं कर रहा, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। तो रोज ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो करण फिर से रोज को टीज करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तो बेचारी रोज करण के इस बिहेवियर से तो पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो चुपचाप जाकर सो जाती है। अगली सुबह लंच करने के लिए रोज नीचे आती है तो करण यहाँ पर भी रोज का पीछा नहीं छोड़ता और उसे खूब तंग करता है। तो रोज भी करण को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है तुम्हारी मुंह से बदबू आ रही है, क्या तुमने ब्रश नहीं किया। तो करण अपना मुंह चेक करने लगता है और कहता है मेरे मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही बल्कि खुशबू आ रही है, क्या तुम चेक करना चाहोगी। तो करण सबके सामने रोज को किस करने लगता है। तो सारी फैमिली ये सब देखकर हंसने लगती है। आगे वो लोग काम पर जा रहे होते हैं तो नकुल करण से पूछता है तुम काम पर कैसे जाओगे। तो करण कहता है आपने ही तो कहा है मुझे बस से ऑफिस जाना है तो मैं बस से ही जाऊंगा ना। तो नकुल करण को कहता है आज से तुम बस से नहीं जाओगे, ये लो तुम्हारी कार की चाबी, आज से तुम कार से ऑफिस जाओगे। तो करण ये सुनकर खुश हो जाता है और वो चाबी ले लेता है कि तभी वहाँ पर रोज टपक पड़ती है और करण के हाथ से वो चाबी ले लेती है और कहती है थैंक यू पापा, मैं अच्छे से ड्राइव करूंगी। तो करण फिर से चिढ़ जाता है। तो नकुल कहता है रोज को ही ड्राइव करने दो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अभी सस्पेंड है इसलिए तुम ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए रोज को ही करना होगा। तो बेचारा करण मान जाता है। तो निम्मी उन दोनों को कहती है तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, तुम लोगों को हनीमून पर जाना चाहिए। तो करण कहता है मेरे पास भूटी कोड़ी नहीं है और तुम मुझे हनीमून पर भेजना चाहती हो। तो निम्मी करण को क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है अब तो जा सकते हो। तो करण क्रेडिट कार्ड को देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी रोज उसकी खुशी पर ग्रहण लगा देती है और उस क्रेडिट कार्ड को भी छीन लेती है और कहती है जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह मायूस हो जाता है और सदमे में भी चला जाता है। तो नकुल उन दोनों को इस तरह हंसता खेलता देख बहुत ही खुश होता है, लेकिन वो परेशान भी होता है। तो निम्मी पूछती है पापा आप परेशान क्यों है, वो दोनों साथ में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो नकुल कहता है मैं परेशान इन दोनों की वजह से नहीं हूँ बल्कि उस औरन की वजह से हूँ, पता नहीं वो औरन मेरे बेटे की लाइफ से कब बाहर जाएगी। आगे वो लोग ऑफिस पहुँचते हैं तो करण रोज के बैग से उस क्रेडिट कार्ड को चुराने के फिराक में रहता है और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है और उस क्रेडिट कार्ड को चुराकर वहाँ से भाग जाता है और रोज को कुछ पता भी नहीं चलता। इधर करण उस क्रेडिट कार्ड को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और औरन करण से पूछती है कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। तो करण कहता है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे सोई थी और मैं ऊपर सोया था। तो औरन कहती है ऐसा कैसे हो गया, तुम जैसा लड़की बाज इतना शांत कैसे हो गया। और औरन को करण की बातों पर बिलीव नहीं होता। तो करण कहता है मेरी बातों पर बिलीव करो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो औरन ये बात सुनकर खुश हो जाती है। आगे करण ऑफिस जाने लगता है तो औरन भी करण के साथ जाने लगती है। तो करण कहता है अभी तुम ऑफिस मत जाओ, अगर तुम ऑफिस गई तो पापा फिर से गुस्सा हो जाएंगे। तो औरन करण की एक भी नहीं मानती और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो करण कहता है ठीक है लेकिन वहाँ जाकर कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। तो औरन कहती है ठीक है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर ऑफिस जाते हैं कि तभी वहाँ पर नकुल करण पर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि करण ने एक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी होती है जिस वजह से कंपनी के इमेज पर बात बन गई होती है और बहुत सारे पैसों का नुकसान भी हुआ होता है। तो नकुल करण को खूब डांटता है और कहता है अगर रोज को इस बारे में पता नहीं चलता तो मुझे कभी भी नहीं पता चलता कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है। तो करण कहता है तो क्या हुआ, थोड़ी सी ही गलती हुई है ना, मैं उसे सुधार लूंगा। तो नकुल कहते हैं तुम्हें ये छोटी सी गलती लग रही है, तुम्हें पता है इसकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज बर्बाद हो सकती है, अगर हमारे राइवल्स को इस बारे में पता चल गया तो वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, तुम्हें बस इतनी सी गलती लग रही है। और नकुल करण को खूब डांटता है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि ये सब रोज की वजह से हो रहा है, रोज नकुल के सामने अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कर रही है। तो औरन करण की साइड से बोलती है तो नकुल औरन को भी डांट देता है और कहता है तुम हमारी फैमिली बिजनेस से बाहर हो, समझी। और नकुल रोज और करण को साथ में मिलकर ये काम करने को कहता है। आगे रोज और करण साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और औरन करण को अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है। तो करण कहता है अभी मुझे बहुत काम है इसलिए तुम अकेली चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर औरन करण की बात नहीं मानती और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है अपनी किचकिच करना बंद करो, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और तुम लोगों की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, अगर तुम दोनों को ही डिनर पर जाना है तो साथ में चले जाओ ना, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो करण कहता है मैं जानता हूँ तुम हम दोनों को साथ में क्यों भेजना चाहती हो ताकि तुम मेरे पापा के सामने अपने नंबर बढ़ा सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो रोज कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही अपना सारा काम कर लो। और रोज सारा काम करण के भरोसे छोड़कर खाना खाने के लिए चली जाती है। आगे रूना रोज को कॉल करती है और उसे बताती है कि हमें उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। तो रोज ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो रूना कहती है तुम यहाँ फैक्ट्री की चिंता मत करो, मैं फैक्ट्री को बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगी, ठीक है। इधर करण उस प्रोजेक्ट को ठीक
करने में अपना दिमाग लगाता है, पर उसका दिमाग काम ही नहीं करता और ऊपर से औरन उसका दिमाग खारी होती है अपने साथ डिनर पर जाने के लिए। तो करण उसे समझाता है और कहता है ये गलती मैंने की है तो मुझे ही इसे ठीक करना होगा, इसलिए तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। तो औरन जाना तो नहीं चाहती, पर करण उसे समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। आगे रोज करण के लिए डिनर लेकर आती है और उसे देती है और कहती है तुमने अभी तक कोई काम नहीं किया, जैसा मैं छोड़कर गई थी वैसा ही सारा काम पड़ा हुआ है, आखिरकार तुम कर क्या रहे थे? तो करण कहता है मैं भी काम कर ही रहा था, ज्यादा उड़ो मत, और तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए खाना लाने के लिए? तो करण खाने के बारे में रोज को कह तो देता है, पर जाकर वही खाना खा लेता है और बड़े चाव से खाता है। तो रोज ये सब देखकर स्माइल करती है। आगे रोज पूरा काम कर लेती है, तो करण ये सब देखकर बहुत खुश होता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं। आगे करण उल्टा रोज पर बोसगिरी झाड़ने लगता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने ही सारा काम किया है। तो रोज ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वो दोनों बाहर में कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को नोच खा रहे होते हैं, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और करण रोज को किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर औरन टपक पड़ती है और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देती है। और औरन रोज पर ही भड़कने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करण को सेड्यूस करने की? अगर तुमने मेरे करण की तरफ जरा सा भी आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। करण सिर्फ मेरा है, इसलिए इसे पाने के बारे में सोचना भी मत। और औरन रोज को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं करण की वाइफ हूँ, इसलिए मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे रोकने का। वैसे तुम किस हक से मुझे करण से दूर कर रही हो? तुम करण की एक्स गर्लफ्रेंड हो और मैं करण की वाइफ हूँ, और तुम्हें पता है तुम जैसी औरतों को समाज क्या कहती है? मिस्ट्रेस। और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, इसलिए मेरे पति से दूर रहो। मुझे नहीं पता पास्ट में करण कैसा था और न ही मुझे उससे फर्क पड़ता है। करण अब सिर्फ मेरा है और मैं करण को किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। और रोज करण को औरन की आंखों के सामने से लेकर चली जाती है। तो बेचारी औरन उन दोनों को एक साथ देखकर जल के भुन जाती है और बेचारी हाथ मलती रह जाती है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे वो दोनों घर जाते हैं तो रोज करण को धमकी दे देती है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की के साथ नहीं दिखेगा। तो करण कहता है अगर मैं किसी भी लड़की के साथ दिख गया तो तुम क्या कर लोगी? ज्यादा मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। तो रोज कहती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर तुम मुझे किसी भी लड़की के साथ दिख गए तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना। आज से तुम्हारा लड़कीबाजी करना बिल्कुल बंद और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सुधार के रहूंगी। तो बेचारा करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह रोज करण को घर में अकेला छोड़कर ऑफिस जल्दी चली जाती है और बेचारे करण को बस के धक्के खाकर ऑफिस जाना पड़ता है, जिस वजह से उसे अपने पापा से खूब डांट भी पड़ती है। आगे करण औरन को कॉल करता है और कहता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है ना मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और करण औरन को मना लेता है तो औरन मान जाती है कि तभी वहाँ पर रोज टपक पड़ती है और औरन को जलाने के लिए करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो औरन जैसे ही उन दोनों को एक साथ देखती है वो तो पूरी तरह गुस्से में ही आ जाती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। इधर करण रोज पर गुस्सा करता है पर रोज पर करण की बातों का कोई असर नहीं होता, उल्टा रोज उसे ही चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो करण को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर औरन रोज को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाती है और औरन रोज के प्रोडक्ट को खराब करके उसे जाकर मॉल में रख देती है ताकि जब कोई भी बंदा उस प्रोडक्ट को खरीदे तो रोज की फैक्ट्री का नाम बदनाम हो और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाए। और औरन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर करण अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो अपने पापा के साथ एक बिजनेस मीटिंग पर जाता है तो वहाँ पर फिर से उसे एक हॉट लड़की दिख जाती है। तो करण उस लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और वो लड़की भी करण पर पूरी तरह लट्टू हो जाती है। मुझे तो इन लड़कियों की समझ में ही नहीं आती कि आखिरकार उसे करण में ऐसा क्या दिखता है जो वो उसके पीछे पूरी तरह पागल हो जाती है। आगे रोज करण को तंग करने के लिए उसके सामने ढेर सारी लड़कियों से बातें करता है और वो भी एडल्ट वाली। तो रोज ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है, पर वो करण को सबक सिखाने के लिए वही प्लाड़ा प्रोडक्ट मिला देती है जिससे करण को सबसे ज्यादा एलर्जी होती है। तो करण उस खाने को देखकर ही पूरी तरह बौखला जाता है। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह में वो सारा खाना ठूस देती है। तो करण भी रोज के सामने हार नहीं मानता और उसके सामने वो खाना खा लेता है। पर करण उन लोगों को चिढ़ाने के लिए उन लोगों के सामने उल्टी करने की एक्टिंग करता है। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों की मस्ती भी देखने को मिलेगी। आगे करण सोने के लिए आता है तो रोज पहले ही बेड पर कब्जा कर लेती है। तो करण कहता है तुम्हारी जगह नीचे है जिसलिए जाकर नीचे सो, मेरे बेड से हटो। तो रोज कहती है तुम्हारी मनमानी बहुत हो गई, आज से मैं बेड पर सोऊंगी। तो करण उसे बेड से नीचे उतारने लगता है तो रोज उसे फिर से प्लाड़ा की धमकी देने लगती है। तो बेचारे करण को नीचे सोना पड़ता है। अगले दिन
दिन रावत औरन के घर जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए अपने मैगजीन के लिए। तो रावत औरन से सीधा सीधा ये सवाल पूछता है क्या वो सच में करण को डेट कर रही है जबकि उसकी शादी हो चुकी है, क्या तुम अभी उसे डेट कर रही हो। तो औरन इस बात से पूरी तरह इनकार कर देती है और कहती है मैं अभी सिंगल हूँ, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही। तो रावत को औरन की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अगर वो करण को डेट नहीं कर रही और न ही मीडिया के सामने ये स्वीकार कर रही है तो वो फिर करण के पीछे क्यों पड़ी है। आगे रावत रोज से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो रोज कहती है तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने जो मुझे मेल भेजा था उसी से सारा काम हो जाता, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो रावत कहता है मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं, तो क्यों ना चलो साथ में हम लोग डिनर करते हैं। तो रोज कहती है ठीक है। आगे जब करण को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर और करण ऑब्जेक्शन लगाने लगता है उन दोनों के रेस्टोरेंट जाने पर और कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और बिना मेरी इजाजत के तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तो रावत भी करण के साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। तो रोज करण को शांत करती है और कहती है चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, अगर अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते, अगर रावत ने तुम्हें एक घूसा मार दिया तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठो। और रोज ये कहकर रावत को लेकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा करण कुछ कर भी नहीं पाता। आगे रावत रोज को औरन के बारे में पूरी बात बताता है। तो रोज कहती है आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है, इसका कोई ना कोई प्लान जरूर है करण के करीब रहने का, लेकिन कोई बात नहीं, इसने मुझे जितना तंग किया है मैं इससे 100 गुना इसे तंग करूंगी। अगले दिन वो कस्टमर मॉल में जाकर वो सारा सामान घुमा देती है और कहती है कितना घटिया सामान तुम लोग बेच रहे हो, हम लोग तुम पर ट्रस्ट करके सामान खरीदते हैं और तुम लोग हमें इस तरह के सामान बेच रहे हो। तो वो मालिक जब उस सामान को देखता है तो उस सामान में ढेर सारे पिल्लू खतखत कर रहे होते हैं। तो वो मालिक ये देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाता है। इधर इस बात का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आगे निम्मी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो रोज को इस बारे में जाकर बताती है। तो रोज जैसे ही इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट के बारे में ये न्यूज सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और करण जब इस बारे में देखता है तो वो प्रोडक्ट को देखकर ही उल्टी करने लगता है। तो रोज को समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका प्रोडक्ट एक नंबर है, उसमें कोई भी खराबी नहीं निकल सकती, तो फिर ये सब कैसे हो गया।